नमस्कार। चलिए आज एक दिलचस्प विषय को लेकर बात करते हैं। पास्ट लाइफ यानी पुनर्जन्म क्या ऐसा होता है? जी हां, बिल्कुल होता है। अधिक बहस न करके मैं श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़कर सुनाता हूं। श्री भगवान उवाच बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परांतप। परमेश्वर ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे दोनों के अनेक जन्म हुए हैं, तुम उन्हें भूल गए हो, जबकि मुझे सब याद है, हे परांतप। श्लोक सुनकर यह भ्रम तो दूर ही हो गया होगा आप लोगों का कि पुनर्जन्म भी होता है और जन्म जन्मांतर से इकट्ठे करते हुए कर्म फल भी होते हैं और उस कर्म फल के अनुसार हमारे ग्रहों की संचारना भी होती है, यानी ज्योतिष शास्त्र अन्य। अब जान तो लिया सब कुछ, लेकिन करना क्या है? क्या कुरुक्षेत्र की पावन युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था? क्या वे अर्जुन को उसके पुनर्जन्म में ले गए थे? नहीं ना, उसे युद्ध करने का आदेश दिया था, क्योंकि समाचार कुछ ऐसा था कि अर्जुन को युद्ध करना ही पड़ा था। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? कर्म करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। बहुतों ने अपनी जिंदगी में पत्थरों, जेम्स इत्यादि को आजमाया होगा, कुछ लोगों को लाभ भी हुआ होगा। लेकिन अगर अब मैं यह कहूं कि जब सटीक ध्यान के माध्यम से, यानी मध्य मार्ग या सेंट्रल पाथ या महालक्ष्मी पथ पर जब मानव चलने लगता है, बैलेंस हो जाता है, संतुलन में आ जाता है, स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली उसके कर्म पाश टूटने लगते हैं और उसके ग्रहों की समस्याओं का समाधान भी स्वतः होने लगता है। क्या हुआ? आश्चर्य हो रहा है? ध्यान कर रहे हो मतलब सृष्टिकर्ता से जुड़ रहे हो, जिन्होंने केवल इस सृष्टि का ही नहीं बल्कि अनेकों ब्रह्मांडों का निर्माण किया है। क्या उनकी शक्ति पर आपको संदेह है? उनके लिए तो आपकी अति सामान्य समस्याओं का समाधान करना भी केवल तत्क्षण का काम है। पर क्या आप उनसे जुड़े हुए हैं? इस विषय पर हमने भी अपनी फिल्म महालक्ष्मी पथ दी एवोल्यूशन में रोशनी डाली है। जरूर देखें और समझें कि परमात्मा हमारे उतने ही करीब हैं जितने कि हमारे दिल की धड़कनें। यू सीरियस? इतने एजुकेटेड होने के बाद भी आप लोग इन सब चक्करों में पड़ गए? मतलब किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट ही नहीं किया? सब टेस्ट करवा लिए एंड इनफैक्ट ऑल रिपोर्ट्स वर नॉर्मल। और भी कई सारे रास्ते हैं। लेकिन एक बार किसी अच्छे साइकिक को दिखाने में प्रॉब्लम ही क्या है? किन बाबाओं के चक्करों में पड़ रहे हो आप लोग? पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दीदी मैं एक सहयोगिनी गायनोकोलॉजिस्ट को जानती हूँ, वो काफ़ी सीनियर भी हैं। क्यों ना एक बार हम उन्हें कंसल्ट कर लें? मतलब मेडिटेशन वहां भी होगा? सब कुछ भगवान ठीक कर देंगे? अरविंद, शीतल, व्हाई डोंट यू शो मालिका योर रूम? जी मम्मी जी। ऊपर वाला सब देखता है पर वो खुद सामने नहीं आता। इसके लिए उसने अपनी शक्ति कुंडलिनी, जिसे कि प्योर एनर्जी कहते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि, जिसे सेक्रम बोन कहते हैं, यहाँ पर बिठा रखा है, जो सुप्तावस्था में है, सोई हुई है। जब हम रियलाइजेशन लेते हैं तो यह जागृत होती है और हमारे चक्रों को क्लियर करते हुए उस कॉस्मिक एनर्जी से हमें कनेक्ट कर देती है। यही सेल्फ रियलाइजेशन कहलाता है। और इसके बाद हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। अब मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आ गई हूँ। मैं आज शाम को ही मेडिटेशन सेंटर डेफिनेटली जाऊंगी और सेल्फ रियलाइजेशन जरूर लूंगी। यह काम तो अभी यहाँ पर भी हो सकता है, अगर सच में तुम उस शक्ति से जुड़ना चाहती हो। इसका मतलब यहाँ पर अभी? एक रिक्वेस्ट है मलिका। रिक्वेस्ट? ये जो तुमने स्टोन्स और काले धागे पहने हैं, इन्हें निकाल दो प्लीज। पर क्यों? जब हम रियलाइजेशन लेते हैं तो कुंडलिनी के ऊपर उठने में
ये चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं, और वैसे भी ये धागे हमारी प्रॉब्लम ठीक करने में हमारी कोई मदद नहीं करते हैं। ओके डॉक्टर। तो मलिका, अभी हम सेल्फ रियलाइजेशन लेते हैं। दोनों हाथ खोलो, आंखें बंद कर लो और अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखो। छान वाटलं. आनंद, शांती, समाधान सगळंच काही मिळालं. नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते. पूछने का था भाई, फिल्म कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा. और अल्लाह अकबर का भी उन्होंने बताया कैसा है सब धर्मों का. अच्छा मूवी लगा ना? हाँ, कॉन्फिडेंस के बारे में है. सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले चाहिए. बहुत अच्छा बताया. ऐसा ना, जो प्रेयर कैसे किया जाता है, हाँ, और इसके बारे में. और मुझे ये भी अच्छा लगा कि मतलब फिल्म में कोई दूसरी बातें नहीं है, एट पॉइंट की बातें. हाँ, ये सही बोला आपने. हाँ. कि कोई भी गॉड बोलो, जैसा अपन हिंदी में किसी चीज़ को बोलते हैं ना, ट्री, पेड़, झाड़, ऐसा शब्द रहते हैं ना. जैसे भगवान को अल्लाह, भगवान ऐसा नाम है उसके, लेकिन वो पावर एक ही है. आज कोल्हापुरात खूप चांगल्या संख्येने महालक्ष्मी द पाथ हा फिल्म एकदम हाऊसफुल झालेला आहे आणि सर्वांनी हा मूवी बघावा. पूर्ण भारतभर हा प्रदर्शित झालेला आहे. तर तरी सर्वांनी हा मूवी बघावा. मी सर्वांना सांगतो जय श्री माताजी. सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. महालक्ष्मी नमोस्तुते.